हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर हिस्ट्री एंड इन्वेंशन। आज हम वर्तमान में जो कैलेंडर देख रहे हैं, आज हमारे पास जो कैलेंडर पहुंचा है उसमें क्या क्या सुधार होने के बाद किस तरीके से वो अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर बना है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम इतिहास की माने तो कैलेंडर 3500 ईसा पूर्व सबसे पहले यहूदियों के द्वारा कैलेंडर का निर्माण किया गया था। वो कैलेंडर एक 16 कैलेंडर था जिसमें कोई वर्ष 12 माह का होता था, कोई वर्ष 13 माह का होता था और उसमें 353 से लेकर 385 दिन का वो कैलेंडर होता था। उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी। इसके बाद चाइनीजों के द्वारा अपना एक कैलेंडर बनाया गया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और भारत में एक बहुत महान शासक हुआ राजा विक्रमादित्य, जिसने अपना विक्रम संवत की स्थापना की थी। ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत की स्थापना की थी और धीरे समय आगे बढ़ा। रोम में एक बहुत महान शासक हुआ करता था, राजा रोमुलस। राजा रोमुलस ने सबसे पहले रोमन कैलेंडर की स्थापना की थी। वो कैलेंडर आज के समय के कैलेंडर के हिसाब से थोड़ा सा मैचिंग करता था, लेकिन उस कैलेंडर को भी सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद रोम का एक शासक और था, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक बहुत ही महान शासक था जिसने अपना कैलेंडर का निर्माण कराया। वर्तमान में जो हमारे पास कैलेंडर है और जूलियस सीजर का जो कैलेंडर है, वहां पर बहुत सारी समानताएं आपको देखने को मिलेंगी। आज के समय के हिसाब से जैसे वर्तमान में 52 सप्ताह होते हैं, उस कैलेंडर में भी 52 सप्ताह थे। आज वर्तमान में 12 माह होते हैं, उसमें भी 12 माह होते थे। इस तरीके से आज के समय के कैलेंडर में उस समय के कैलेंडर में काफी हद तक समानताएं थी। जूलियस सीजर के कैलेंडर में कुछ विसंगतियां थी, क्योंकि जूलियस सीजर एक महान तानाशाह शासक था, तो उसकी कुछ कमियों को सुधार करने के लिए, जिन्हें हम फादर ऑफ द कैलेंडर बोलते हैं, पॉप ग्रिगोरियन ने उस कैलेंडर में बहुत सारे सुधार किए। आज हमारे पास जो वर्तमान में कैलेंडर है वो पूर्ण रूप से पॉप ग्रिगोरियन के द्वारा कन्वर्ट किया गया कैलेंडर है। उन्होंने ईसा मसीह के जन्म को, यानी अगर हम ईसा मसीह की जन्म की बात करें, ईसा मसीह के जन्म को एक मानते हुए इस कैलेंडर का निर्माण किया और इस कैलेंडर में आज का कैलेंडर जो हम देख रहे हैं वो पूर्ण रूप से ग्रिगोरियन साहब का ही कैलेंडर है। उन्होंने जब कैलेंडर बनाकर तैयार किया तब 1582 ईस्वी में 5 देशों ने इसको स्वीकार किया: इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। शुरुआत में 1582 ईस्वी में इन 5 देशों ने इसको कैलेंडर को स्वीकार किया। इसके बाद ठीक उसके 170 साल बाद अंग्रेजों के द्वारा भारत में इस कैलेंडर को अपनाया गया। अगर हम बात करें इसके महीनों के नामकरण की, तो वहां के ग्रीक माइथोलॉजी के जो देवी देवता हुए हैं उनके नाम पर जनवरी से लेकर और जून तक का नामकरण देवी देवताओं के नाम पर हुआ है। जुलाई और अगस्त का नामकरण अलग हुआ है और सितंबर से लेकर दिसंबर तक का नामकरण अलग हुआ है। आइए अगर हम इसकी बात करें तो देखिए सबसे पहले किसके नाम पर हुआ है। अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी का नामकरण जो एक रोम के देवता थे, जीएस, या फिर इनको जेनस भी कहा जाता था, जेनस के नाम पर जनवरी का नामकरण हुआ है। फरवरी का नामकरण फेब्रुएरिया, एक रोमन माइथोलॉजी की एक बहुत ही फेमस देवी हुई है, इनके नामकरण हुआ है। फेब्रुएरिया देवी जो है संतान उत्पत्ति की देवी मानी जाती थी। जिन दंपतियों को संतान नहीं होती थी वो इन देवियों की अक्सर पूजा किया करते थे। फरवरी का नामकरण फेब्रुएरिया देवी के नाम पर हुआ है। अगर हम मार्च का माने तो युद्ध के देवता को मार्स कहा जाता है। मार्च का नामकरण मार्स देवता के नाम पर हुआ है। अप्रैल का नामकरण अप्रैलिस, एक त्योहार होता था जो फसल कटने के बाद मनाया जाता था, उसके नाम पर अप्रैल का नामकरण हुआ है। अगर हम बात करें मई के नामकरण की, तो मरकरी की माता का नाम, मरकरी की माता के नाम पर, मरकरी की माता का नाम जो था उनको मैया नाम दिया गया है रोमन माइथोलॉजी में, उनके नामकरण मई का नामकरण हुआ है। हम बात करें जून, अगर हम जून के नामकरण की बात करें तो रोम की एक बहुत ही फेमस देवी मानी गई है जुनो सुंदरता की देवी को कहा जाता है। जुनो सुंदरता की देवी मानी गई है और रोम के सबसे बड़े, ग्रीक माइथोलॉजी के सबसे बड़े देवता की पत्नी है ये, तो इनके नाम पर जून का नामकरण हुआ है।
इसके बाद अगर हम बात करें जुलाई, क्योंकि जब ग्रेगोरियन साहब ने कैलेंडर बनाया, क्योंकि वो कैलेंडर जुलाई जूलियस सीजर के कैलेंडर से बहुत ही ज्यादा मैचिंग करता था, तो जूलियस सीजर को सम्मान देने की वजह से, या यूं कहें कि जूलियस सीजर की जन्म और मृत्यु दोनों ही जुलाई माह में हुई हैं, तो जूलियस सीजर को सम्मान देने के लिए, जूलियस सीजर को सम्मान देने के लिए जुलाई महीने का नामकरण हुआ है। उसके बाद इसका एक भतीजा था, जूलियस सीजर का एक भतीजा था ऑगस्टस, उसके सम्मान में अगस्त का नामकरण हुआ है। ऑगस्टस जो अपने आप में एक ऑगस्टस जो अपने आप में जूलियस सीजर से किसी भी तरीके से कम नहीं था। दोनों ही राजा एक दूसरे के टक्कर के थे, दोनों को सम्मान बराबर दिया गया है। दोनों महीनों के नामकरण में, दोनों महीनों के दिनों में बराबर बराबर दिन दिए गए हैं। दोनों ही एक दूसरे के बराबर योग्यता रखते थे। इसके बाद जो ग्रीक माइथोलॉजी, रोमन माइथोलॉजी जो है, उसके बाद रोमन माइथोलॉजी में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीनों के नामकरण जो ग्रीक माइथोलॉजी की काउंटिंग होती है, सेप्टा, ऑक्टा, नैनो और डिके के आधार पर इनका नामकरण हुआ है। इस तरीके से आज जो हमारे पास कैलेंडर है वो पूर्ण रूप से रोमन माइथोलॉजी कैलेंडर पर आधारित कैलेंडर है। और फादर ऑफ द कैलेंडर की अगर हम बात करें तो पॉप ग्रेगोरियन साहब को फादर ऑफ द कैलेंडर कहा जाता है। इसके बाद 2 चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं, अक्सर इतिहास में इनका प्रयोग किया गया है, एसी और बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं, वो बीसी कहलाती हैं। एडी का मतलब है एमो डोमिन, यानी ईसवी, ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी एक के बाद की घटनाएं, सभी घटनाएं ईसवी कहलाई। तो इस तरीके से आज हमारे पास जो कैलेंडर है पूर्ण रूप से ग्रेगोरियन साहब का कैलेंडर है, जिसमें धीरे धीरे करके आज पूरे ही संसार में ये कैलेंडर प्रचलित है, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।